हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मेरे मौला मेरी झोली भले खाली रखना, मेरे मौला मेरी झोली भले खाली रखना, आरज़ू है मेरे किरदार मिसाली रखना। मेरे मौला मेरी झोली भले खाली रखना, मेरे मौला मेरी झोली भले खाली रखना, आरज़ू है मेरे किरदार मिसाली रखना, आरज़ू है मेरे किरदार मिसाली रखना। वक्ते तख्लीक मेरी मिट्टी ने मांगी ये दुआ। बोलिएगा भाई आप लोग अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। मेरे मौला मेरी झोली भले खाली रखना, आरज़ू है मेरे किरदार मिसाली रखना, आरज़ू है मेरे किरदार मिसाली रखना। वक्ते तख्लीक मेरी मिट्टी ने मांगी ये दुआ, वक्ते तख्लीक मेरी मिट्टी ने मांगी ये दुआ। रंग कैसा भी हो मगर ईमान बिलाली रखना, रंग कैसा भी हो मगर ईमान बिलाली रखना। आइए मोहतरम हजरात, बिला ताखीर मैं दावत सुखन दूंगा हाफिज़ व कारी मोहम्मद अखलाक रज़ा साहब किबला को। वो आए अपनी तकरीर से हम सबके दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीउल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वादी रज़ा की कूड़े हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे दीन पर, लेकिन जो इस सदी में है तन्हा रज़ा का है। करम हिंदी मुसलमानों पे है सारे बुजुर्गों का, वक़ारे सुन्नियत बाकी मगर अहमद रज़ा से है। न जाने सुन्नियत पर और कितनी आफतें आती, करम कलम अहमद रज़ा खां का अगर उठा नहीं होता। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादराने इस्लाम, आज का ये जलसा इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस। 3 बातें आपसे करूँगा, 5 मिनट का वक्त है। और वो 3 बातें वो कि तमाम दुश्मनाने मसलके आला हजरत एक जुमला जो बोलते हैं और वही बोली हमारे अवामुन नास के लोग बोलने लगते हैं कि हमारे हर जलसे में, हर नात में, हर तकरीर में, हर बात में एक नाम इमाम अहमद रज़ा खान का ज़रूर क्यों आता है। ये नाम ऐसा क्यों है कि हर जगह आता है। हर आलिम इसी नाम के बगैर अपनी तकरीर नहीं बढ़ा पाता, इसके बगैर अपना शेर मुकम्मल नहीं कर पाता। तो आइए आपको मैं बताता चलूँ, इमाम अहमद रज़ा एक बेहतरीन जय्यद आलिम दीन का नाम इमाम अहमद रज़ा है। एक क़ारिए कुरान का नाम इमाम अहमद रज़ा है। एक मुक़र्रिर का नाम इमाम अहमद रज़ा है। एक मुबल्लिग का नाम इमाम अहमद रज़ा है। एक मुफस्सिर का नाम इमाम अहमद रज़ा है। एक मुदब्बिर का नाम इमाम अहमद रज़ा है। एक मुसन्निफ का नाम इमाम अहमद रज़ा है। तमाम खूबियाँ हैं, उलमा ने लिखा है तकरीबन 56 उलूमो फ़ुनून की महारत इमाम अहमद रज़ा को हासिल है। मगर दावे के साथ अखलाक बरकाती इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस में एक ऐलान करना चाहता है और लोगों को जवाब देना चाहता है। आला हजरत से हम अगर मोहब्बत करते हैं तो इसलिए नहीं कि आला हजरत आलिम दीन बड़े आलिम दीन है, इसलिए नहीं कि आला हजरत मुसन्निफ है, इसलिए नहीं कि आला हजरत मुदब्बिर है, इसलिए नहीं कि आला हजरत मुसन्निफ है, इसलिए नहीं कि आला हजरत मुफस्सिर है। एक खजाना ऐसा है जो मैंने अभी अपनी तकरीर में जिक्र नहीं किया, आला हजरत के पास है। जब वो खजाना यमन के एक चरवाहे को मिल जाता है तो उसे वैसे करली कहा जाता है। जब वो खजाना बिलाल हबशी को मिल जाता है तो काबा उसके कदमों के नीचे नजर आता है। वो खजाना इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके लिए अहमद रज़ा ने खुद कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वो इमाम अहमद रज़ा जो आग बुझा देगी। आज बहुत आलिम है, हम भी आलिम हैं, ये पूरा स्टेज आलिम है और वो लोग भी बड़े बड़े आलिम हैं जो फतवे लगाते हैं कुफ्र व शिर्क के,
जबकि वो खुद कुफ्र शिर्क के दलदल में पैदा हुए और जी भी उसी में रहे हैं, और हो सकता है मौत भी उनकी उन्हीं में हो जाए। लेकिन एक आलिम दीन, एक शायर भी आला हजरत है। आज हम शायरी करते भी हैं, हम शायरी पढ़ते भी हैं, शायरी सुनते भी हैं, मगर वाह आला हजरत, तेरा इश्क और तेरा अदब और तेरी महारत इल्म शायरी के ऊपर मेरे आला हजरत गुंबदे खजरा के पास में करीब में खड़े हुए हैं, तशरीफ फरमा है, लोग जमा है। एक शायर आता है, अर्ज करता है कि आप हजरात अगर समाअत करें तो एक शेर सुना दूं। आप हजरात समाअत करें, एक शेर सुना दूं, मेरा दिल चाहता है गुंबदे खजरा के सामने एक शेर सुना दूं। आला हजरत के सामने वो शेर पेश करता है, और शेर क्या कहता है? नबी के रोज़े के सामने खजूर के 2 दरख्त सायाबान बने हुए खड़े हैं। वो शायर अर्ज करते हैं आका की बारगाह में और लिखते हैं, यूं खड़े हैं दरख्त दरे शहे वाला के सामने, यूं खड़े हैं दरख्त दरे शहे वाला के सामने, मजनू खड़ा हो जैसे खीमे लैला के सामने। जब इस तरह कहा तो आला हजरत इमाम अहमद रजा का इश्क पुकार उठा, नहीं नहीं ये शायरी जमी नहीं, मज़ा नहीं आया, इश्क ने अंगड़ाई नहीं ली। तो उस शायर ने कहा, अरे हजरत तनकीद करना तो बहुत आसान है, मुकम्मल करना बहुत कठिन है, अगर हो सकता है तो शेर सही फरमा दीजिए। मेरे आला हजरत ने फरमाया कि पहला मिसरा सही था, दूसरा जमा नहीं, इसलिए कहाँ खेमे लैला, कहाँ गुंबदे खजरा, कहाँ नबी के दरबार के दरख्त, और कहाँ जो है मजनू। ऐसी तस्बीह दे रहे हो, यह गलत तस्बीह है। आला हजरत इमाम अहमद रजा पुकार उठे, इस तरह कहते कि यूं खड़े हैं दरख्त दरे शहे वाला के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे अर्श मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे अर्श मुअल्ला के सामने। चलते चलते कह रहा हूँ कि आला हजरत की बारगाह में सरजमीन बरेली पर एक शायर अपनी शायरी लेकर आया, और उसने अर्ज किया कि हुजूर वाला एक कलाम मेरा समाअत कर लीजिए, ख़त्म कर रहा हूँ, एक कलाम मेरा समाअत कर लीजिए। आला हजरत ने फरमाया, मैं सिर्फ 2 शायरों की शायरी सुनता हूँ, या तो मौलाना हसन रजा खान की जो कहते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में आता हूँ। और या फिर दूसरा शायर अल्लामा काफी मुरादाबादी की शायरी सुनता हूँ, जो कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हश्र में नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये है आला हजरत और मसलके आला हजरत। इंशाअल्लाह पूरा जलसा इमाम अहमद रजा के नाम है। अब से लेकर सुबह तक जितनी तकरीरें होंगी आप इंशाअल्लाह इसी मौजू पर सुनेंगे। मेरा वक्त पूरा होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।